आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। बढ़िया भाई। पवित्र वस्तुओं का प्रयोग। आध्यात्मिक पुस्तकें, जपमाला, करताल इत्यादि वस्तु भूमि पर अथवा अस्वच्छ स्थानों पर न रखें। पूजनीय वस्तुओं के समान ही इन वस्तुओं का भी आदर करें। किसी भी अध्या पवित्र वस्तु को। हाँ, आध्यात्मिक पुस्तक, जपमाला, करताल इत्यादि। करताल, मृदंग, जितने भी जैसे हारमोनियम है या कोई भी ऐसी अ, पुस्तक है, आध्यात्मिक पुस्तक है, भगवत गीता है, भागवतम है, उसको अगर मान लीजिए हम मंदिर में गए हैं और हमारे हाथ में भगवत गीता है और हमें प्रणाम करना है, तो पहले क्या करना है? भगवत गीता को कहीं रखना है या किसी अपने कोई डिवोटी को देना है। फिर उसके बाद प्रणाम करना है। उसको लेके प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। और इवन जो करताल होती है, तो उस करताल को भी ऐसा नहीं है कि हमने इतना कैजुअली उसको रखा है। ये बड़ी पवित्र चीजें हैं, इनका सम्मान करना है। और ऐसा नहीं किसी कोई स्वच्छ स्थान नहीं है, हमने वहां पे उसको रख दिया है। अपनी जो जपमाला है, उस जपमाला को भी हमने कहीं भी उतार के कहीं भी रख दिया है। तो इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना है। वॉशरूम वगैरह में लेके नहीं जाना। या जैसे कुछ लोग हरि नाम चादर पहनते हैं जिसपे लिखा होता है हरे कृष्णा महामंत्र लिखा होता है, या हरे कृष्णा या राधा राधा लिखा होता है। तो जो हरिनाम चादर है उसको भी पहन के बाथरूम वगैरह में या किसी ऐसे स्थान पर नहीं जाना जो स्वच्छ ना हो। और अगर जाते हैं तो उतार के किसी डिवोटी को देना चाहिए। और उसी प्रकार से जैसे जपमाला है, तो जपमाला को भी बड़े ध्यान से आदर पूर्वक हमें ऐसे स्थान पे रखना चाहिए जहाँ पे स्वच्छता हो, साफ हो और अपवित्र जगह ना हो। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सब पूजनीय है, चाहे वो करताल है, मृदंग है, हारमोनियम है, इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो इनका बड़ा सम्मान करना है, क्योंकि भगवान से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या है? सारी सम्माननीय और श्रेष्ठ है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए। किसी भी पवित्र वस्तु को पैर से स्पर्श ना करें। जो कार्य हाथों से हो सकते हैं, उनके लिए व्यर्थ में पैरों का प्रयोग ना करें। हाँ, तो कई बार क्या होता है, हम कोई चीज होती है, कोई कहता है कि ये चीज हमें देना जरा, हम थोड़ा सा पैर लगाते हैं। तो अध्यात्म में जब हम आते हैं तो वैष्णव एटिकेट्स में आता है कि हमें बड़ा सम्मान करना उन चीजों का। इवन अगर हम मान लीजिए भीड़ में भी बैठे हैं तो हमें किसी का पैर ना लग जाए, इसका भी बड़ा विशेष ध्यान रखना होता है। अगर हम भीड़ में जा रहे हैं तो अपना एक हाथ आगे करके रास्ता मांगते हैं, कृपया स्थान दीजिए, कृपया स्थान दीजिए करके। ये वैष्णव एटिकेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम लांघते हुए जा रहे हैं, कोई चीज वस्तु पड़ी हुई है उसको भी हमने क्रॉस कर दिया, कोई दंडवत कर रहा है हम उसको भी लांघ के जा रहे हैं। इन सब चीजों का बड़ा विशेष ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट पढ़िएगा, थर्ड वन। कोई भी पवित्र वस्तु भूमि पर पड़ी हो तो उसे तुरंत उठाकर मस्तक से स्पर्श हाँ, कराएं। ये सबको पता है। अगर हमारी जपमाला गिर जाए या कुछ भी है, इसीलिए हम जपमाला को किस में रखते हैं? चैंटिंग बैग में रखते हैं, कि कहीं ऐसी स्थान पे ना लगे, हमारे पैरों जपमाल करते हुए हमारे पैरों को स्पर्श ना करे, किसी अपवित्र जगह पे या भूमि पे टच ना हो। जब हम प्रणाम करते हैं तब भी जपमाला को हमें हाथों में पकड़ के रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जपमाला को लेके ही सीधा प्रणाम किया, जपमाला भी जमीन पे लग रही है और हम प्रणाम कर रहे हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है जपमाला। आगे क्या है? ग्रंथ ग्रंथ ग्रंथ, भक्त भक्त। प्रसाद, भगवान को अर्पित किए गए पुष्प तथा अन्य पवित्र वस्तुओं को लांघे नहीं। हाँ, तो जैसे ग्रंथ होते हैं, जैसे अभी हमने बोला बताया आपको, जो या भक्त होते हैं या प्रसाद है, तो ऐसा नहीं है कि उसको जंप करते हुए जा रहे हैं, जैसे हम भौतिक संसार में देखते हैं, कोई भी चीज पड़ी उसे क्रॉस करा और निकल गए। तो कूदते फांदते हुए नहीं जाना हमें। इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना है कि ये एक डेकोरम है, इस चीज को मान के चलिए। वैष्णव एटिकेट्स में क्या है? आपका आचरण सबसे इंपॉर्टेंट है। हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है भौतिक में और आध्यात्मिक संसार में। ये इसलिए बताया जा रहा है कि जो व्यवहार हम बाहर कर रहे हैं वो व्यवहार हमें यहाँ पे अध्यात्म में नहीं करना। इससे क्या होगा? स्लोली ग्रेजुअली हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। हमारी जो माइंड, जो हमारा माइंड सेट है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, उसके अंदर चेंजेस आता है।
ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष ध्यान रखना है कि हमें किसी भी ऐसी वस्तु को लांघते हुए नहीं चलना कि भगवान की अगर माला भी पड़ी है, मान लीजिए कि आपने भगवान के ऑल्टर में जाके दर्शन करे और पुजारी ने आपको उठा के भगवान की और ऑफर की हुई जो माला थी वो आपके वापस कर दी, आप माला लाए भगवान के लिए और भगवान को आपने ऑफर किया, तो भगवान की दी हुई जो माला है, भगवान को ऑफर की हुई जो माला है उन्होंने दी, अगर उसका एक पुष्प भी टूट गया तो उसको भी बड़ा संभाल के हमें रखना है। तो हमें क्या करना है फिर, उसको किसी पंचिंग बैग में संभाल के रखना चाहिए। जब वो पुष्प सूख जाए तो हमें किसी मिट्टी में या पानी में जगह पे, ऐसी जगह पे उसको दबा देना चाहिए। तो इस तरीके से हमें सम्मान करना है। या कभी हम जैसे जाते हैं वृंदावन वगैरह जा रहे हैं, हमने बड़ा संभाल के रखा है, तो उसका वहां पे जैसे यमुना जी वगैरह है, तो वहां पे उसको हम प्रवाह कर सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट होता है कि हम गमले में या ऐसी जगह पे उसका रोपण कर दें, ताकि वो बाद में खाद बन जाए और उसका निरादर भी ना हो। एक पुष्प का फूल भी, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ अपने गुरु महाराज का। तो एक बार हम परम पूज्य योगेंद्र स्वामी महाराज जी के से मिलने के लिए मैं गया हुआ था। तो मैं उनके लिए एक पुष्प माला लेके गया, तो मैं जब उनको पहनाने लगा उन्होंने मुझे रोका, कहते हैं ये ऑफर की हुई है। तो मैंने कहा गुरु महाराज ऑफर की है? तो गुरु महाराज ने कहा कि ऑफर की हुई है ठीक है, तुम पहना दो, पर ऑफर की हुई मत पहनाया करो मुझे। तो मैं सोचने लगा गुरु महाराज ने ऐसे क्यों कहा, हम वैष्णवों को तो हर चीज ऑफर करके देते हैं और देनी ही चाहिए, कोई भी चीज होती है भगवान को ऑफर करने के बाद ही दी जाती है कोई भी वस्तु। तो मैं सोचता रहा, तो फिर बाद में मैंने ये प्रश्न अपने गुरु महाराज से जब पूछा, तो गुरु महाराज कहते हैं भगवान की जो वस्तु है वो इतनी पवित्र है, अगर मैं तुम्हें वो दे दूं और वो उसका एक पुष्प भी अगर टूट के गिर जाए तो क्या होगा, अपराध होगा। तो उस अपराध को तुमने तो अपराध तुमसे तो अपराध हुआ हुआ, तुमने वो माला उतार के कहीं हैंग कर दी, कहीं टांग दी, कहीं ऐसी जगह रख के छोड़ गए और चले गए। तो उस भगवान की वस्तु का तो तुम अपना अपमान हो रहा है, उसका तो जो कर्म तुम्हें होगा, कर्म का फल लगेगा वो होगा, और उसका भागीदार मैं भी बनूंगा क्योंकि मैं भी माध्यम बनूंगा कि तुम्हें मैंने दी है। तो इसीलिए बिना ऑफर किए हुए मेरे को दे दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, तो उसका कोई अपराध नहीं होगा। तो मैं वो बात सोचता रहा कि गुरु महाराज कितना, मतलब कि हमसे अपराध ना हो। तो एक वैष्णव जो होते हैं, शुद्ध वैष्णव, हमें उस समय नहीं समझ में आता कि वो हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम तब भी दोष देखेंगे, अरे ये तो हमें बोल रहे हैं, ये तो हमें अपने अपनी, अब हमें ज्यादा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का जो भाव होगा एक वैष्णव का, वो समझ नहीं आता। तो उनका भाव क्या था कि इनसे अपराध ना हो जाए कोई। तो मैं हमेशा, मेरी पहले से भी है, तो मैं कोई भी जब वस्तु मुझे महाराज जी से, गुरु महाराज से मिलती है या हमारे शिक्षा गुरु भी कभी हम देते हैं, तो मैं बड़ा संभाल के उनको रख देता हूँ। तो जब मेरे गुरु महाराज ने मुझे वो माला मुझे दी और फिर मुझे दी, तो मैंने उसको डेट डाल के बकायदा जिप में आज मेरा रखा हुआ है, संभाल के रखते हैं। तो इस तरीके से हमें सम्मान करना चाहिए अपने गुरु की भी चीजों का। तदीय वस्तु होती हैं, गुरु की दी हुई कोई भी वस्तु बड़ी महत्वपूर्ण होती है, गुरु ऐसे कृपा करते हैं। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। पवित्र वस्तु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देते समय उन्हें फेंकना अथवा सरकाना नहीं चाहिए। ऐसे वस्तुओं का लेन देन अत्यंत सावधानी पूर्वक करें। हाँ, अभी हमने जैसे बात की कि कोई भी पवित्र वस्तु है, चाहे वो भगवत गीता है या कोई ग्रंथ है, शिला प्रभुपाद की कोई छोटी बुक्स हैं, तो ऐसा नहीं है किसी ने मांग आम करे ले पकड़ो, और बिना आज्ञा कि मान लीजिए मैं आपसे मिल रहा हूँ और मेरे पास कुछ मेरे नोट्स हैं या बुक्स हैं, ग्रंथ हैं, तो जब तक मैं अनुमति नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कि आप आए, हाँ दिखाना जरा प्रभु जी आप क्या पढ़ रहे हैं, नहीं, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से कि ये लो, किसी ने मांगा तो जैसे हम भौतिक जीवन में करते हैं, अच्छा ये ले भाई पकड़, ऐसा नहीं हमने करना। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। जी प्रभु जी। जप माला, ग्रंथ एवं गोपी चंदन आदि पवित्र वस्तु स्नान घर में न ले जाएं। हाँ, ये हमने अभी बात करी है, आगे पढ़िए प्रभु जी। गुरु व भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अत्यंत सावधानी पूर्वक एवं आदर के साथ प्रयोग में लाएं।
हाँ, अब जैसे जपमाला ग्रंथ है गोपी चंदन, गोपी चंदन का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बाथरूम में जाके हमने तिलक लगाना आरंभ कर दिया। तो इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना है। हमें जहां भी गोपी चंदन लगाना है तो वो स्थान ऐसा नहीं हो जहाँ वॉशरूम वगैरह या कोई ऐसा स्थान ना हो, पवित्र स्थान पे बैठ के लगाना है। अब गुरु व भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अत्यंत सावधानी पूर्वक आदर के प्रयोग में लाएं। गुरु व भगवान श्री कृष्ण के जैसे गुरु महाराज का फोटो है, या किसी वैष्णव शुद्ध वैष्णव का फोटो है, प्रेम है, और भगवान की कोई प्रतिमा है, तो उसको अत्यंत आदर पूर्वक, ऐसे नहीं, मूर्ति नहीं समझना। हम क्या समझते हैं, हम मूर्ति समझते हैं, हम सोचते हैं अरे मूर्ति तो है, वो भाव खत्म हो जाता है। ठीक है। तो उनका क्या है, हमें चित्रपट भी है तो हमें आदर के साथ, सम्मान के साथ, ठीक है ना। तो गुरु को भी वही सम्मान देना है जो हम भगवान को सम्मान दे रहे हैं। क्योंकि गुरु कौन है, गोविंद से मिलाने वाले कौन है, गुरु है ना। गुरु। किसने बताया कि गोविंद है, किसने बताया रास्ता, तो जो गुरु है गुरु। गुरु उनका है। बड़ा सम्मान हमें करना। तो कबीर भी कहते हैं ना, अ, गुरु अ, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनु जो गोविंद दियो मिलाए। मतलब मैं अब गुरु के बलिहारी जा रही हूँ जिन्होंने मुझे गोविंद से मिला दिया है। तो इसका विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। जी प्रभु जी। हरि नाम चादर के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना आवश्यक है। इस वस्त्र पर भगवान का पवित्र नाम छापे जाने के कारण वह भी पवित्र वस्तु बन जाती है। हम्म, अतः उसका भूमि पर स्पर्श न होने दे। ना करें, जैसे हरि अभी हमने नाम। इसके विषय में हमने बात करी। हाँ प्रभु जी, आगे बढ़िए, सॉरी, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, हरि नाम चादर ओढ़ने वाले भक्तों को उसे उतारने के बाद योग स्थान पर ही रखना चाहिए। उसी प्रकार भगवान के चित्र, नाम इत्यादि छापे गए कुर्ते टी शर्ट की देखभाल भी उपरोक्त पद्धति से ही करें। हाँ, जैसे अभी हमने बात की हरि नाम चादर के विषय में, तो इस मतलब इसे वस्त्र का नाम नहीं समझना चाहिए। भगवान का भी जहाँ पे फोटो है तो ऐसा नहीं है कि उसको बाथरूम में जाके वॉश करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए स्पेशल हमें अलग सी जगह पे, स्थान पे उसको वॉश करना चाहिए। और वैसे प्रयास करना चाहिए जिसपे हरि नाम लिखा हो या भगवान का फोटो, वो हम ना टी शर्ट पहने। इस तरीके के कुर्ते लोग बहुत पहनते हैं, लेकिन बाद में उसको क्या कर रहे हैं, फिर उसके साथ क्या कर रहे हैं, भगवान का जहां नाम लिखा है वो स्वयं भगवान अंकित है, वहां पे विराजमान है। हम क्या समझते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमने ये पहन लिया तो वृंदावन में घूम रहे हैं तो हम तो सही है। बाकी घर आ गए, घर आके फिर वो वॉशरूम में उसको धो रहे हैं बैठ के वहीं पे नॉर्मल तरीके से, तो क्या कर रहे हैं, ये अपराध कर रहे हैं, नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। हरिनाम चादर जब ओढ़ते हैं तो क्या उस ऐसा कई लोग ओढ़ते हैं बैठे हुए हैं, पैरों से टच हो रही है, जमीन से टच हो रही है, तो वो सब चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और प्रयास ये करना चाहिए कि अगर हम उसके विषय में उसकी केयर नहीं कर सकते, उसको संभाल के नहीं रख सकते, इतनी जानकारी नहीं है कि उसको कैसे कैरी करना है, तो हमें उन चीजों का परहेज करना चाहिए, उनसे उन्हें नहीं पहनना चाहिए, धारण नहीं करना चाहिए। जी प्रभु जी। दंडवत करते समय इस बात की सावधानी बरते कि हाथ में अथवा गले में लटकी जपमाला का भूमि पर स्पर्श न हो। दंडवत करने के पूर्व उसे निकालकर योग स्थान पर रखें। ये अभी हमने चर्चा करी है प्रभु जी, आगे नेक्स्ट पढ़िए। वस्त्र, आभूषण, बर्तन इत्यादि अर्च विग्रह से संबंधित वस्तुओं के उपयोग में भी अत्यंत सावधानी रखें। उदाहरणार्थ कपड़े एवं बर्तन योग स्थानों पर रखें। कपड़ों को अच्छी तरह से लपेट कर रखें। जितने भी जैसे हम भगवान को जो भगवान के जो वस्त्र होते हैं, भगवान की जो भोग लगाने के बर्तन होते हैं, आप लोगों के कितने को कितनों जो ऐसे हैं, आप लोगों ने कितने, आपके किसके पास डीटीज हैं किस किस ने अपने घर में डीटीज रखे हुए हैं और सेवा करते हैं। आपने रखे हुए हैं, किसी ने, तेजी माता जी, आपने प्रभु जी डीटीज मैंने हैं रख आपके रखे हैं। पास। स्पर्श प्रभु आप कुछ नहीं। कह रहे हैं। हाँ जी प्रभु जी, अच्छा। मैंने सेवा ली हुई है। क्या है बस। अच्छा, क्या है, आपने कौन से डीटीज आपके पास।
मेरे से अभी पूछ रहे बोल। हैं आप? हाँ, स्पर्श प्रभु कौन से डिटीज हैं आपके पास? प्रभु जी, लड्डू गोपाल। अच्छा, लड्डू गोपाल जी। और माता जी आप क्या कह रहे थे? कुछ नहीं प्रभु जी। अच्छा, तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है, जैसे भगवान के जो भोग के बर्तन होते हैं या अ, कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें भगवान का हम वस्त्र हैं, बर्तन हैं, भगवान की जो ज्वेलरी हमने भगवान को धारण कराते हैं, तो बड़ी सावधानी से उसको एक बॉक्स बना के उसके अंदर हमें रखना चाहिए। जैसे ऑल्टर्स में, मंदिर में तो उस चीज का बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है। अगर हम ऑल्टर में, अगर घर पे भी हम ऑल्टर बनाया हुआ है और हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो इन चीजों का बड़ा विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़िए प्रभु जी। अस्वच्छ स्थल अथवा वस्तुओं पर हाथ का स्पर्श हो जाने के पश्चात विग्रहों की वस्तुओं को स्पर्श करने के पूर्व हाथ धो ले। हाँ, आचमन करना चाहिए। और आचमन करने के बाद, या पहले तो स्नान करके हमेशा हमें करना चाहिए जब भी हम वस्त्र वगैरह चेंज करते हैं या स्नान कराते हैं। और स्नान के पश्चात ही हमें अपने जो वस्त्र हैं वो साफ वस्त्र होने चाहिए, और उसके बाद हमें आचमन करके भगवान के विग्रह को भगवान की जो वस्तुएं हैं उनको स्पर्श करना चाहिए। आगे, भगवान श्री कृष्ण और उससे संबंधित वस्तुएं, इनमें से किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है, तो उनका अनादर करना भगवान का अनादर है। इससे हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है, क्योंकि इनका उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में होता है। वस्तु सामान्य ना होकर पूजनीय है, यह सदैव स्मरण कर रखना आवश्यक है। ये हमेशा विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान और भगवान से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, अब हम घर पे तो ले आते हैं, लड्डू गोपाल जी ले आए या और डीटीज लेके आ जाते हैं, विग्रह ले आते हैं, बड़े खुशी खुशी ले आते हैं, लेकिन जब सेवा का समय आता है तो हम सेवा के समय क्या सोचते हैं? ठीक है, भगवान है ना, जैसे मर्जी हमने स्पर्श कर दिया। हम सोचते हैं कि ठीक है, क्या पता लग रहा है, मूर्ति तो है ही है। वो भाव नहीं होता ना। अगर ये भाव रखेंगे कि नहीं, ये ठाकुर जी हैं, ये विराजमान ही हैं, जाने से भी पहले मैं उनको बोल के जा रहा हूँ, ठाकुर जी मैं जा रहा हूँ, आते में ठाकुर जी मैं आ गया हूँ, और अपने दिनचर्या उनको सुनानी है, बतानी है। ये भाव होना चाहिए। ये भाव नहीं होना चाहिए केवल मूर्ति है जी, हाँ मैंने टिन 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 टिन, ये लो जी घंटी लगा दी, भोग लगा रहा हूं मैं, टिन 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 टिन, अब दोपहर का हो गया जी, लगाओ उठाओ फिर। ये भाव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाव क्या है? ये तो खा नहीं रहे हैं, सिर्फ दिखाना है, तो क्या कर रहे हैं हम? क्रिया कर रहे हैं। क्रिया नहीं करनी है, हमें संबंध जोड़ना है। जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे, क्या होगा? हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसमें स्पष्ट लिख रखा है, इससे हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है। माता पिता से संबंध जोड़ा हुआ है ना, तभी तो उनके प्रति जब मान लीजिए कुछ भी हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ आ जाए, कैसे करुणा आती है, हाय मेरे पिताजी बीमार हो गए, हाय मेरी माता जी को ये हो गया। क्यों आती है? क्योंकि संबंध जोड़ा हुआ है। पर भगवान से ऐसा संबंध नहीं जोड़ा हुआ। क्यों नहीं जोड़ा हुआ? क्योंकि मूर्ति मान रहे हैं ना, भगवान तो मान ही नहीं रहे। घर पे डिटीज तो ले आए, लेकिन वो संबंध नहीं जोड़ा। इस संबंध के कारण क्या हो रहा है? हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होता। हृदय में भक्ति का जो उदय होना है, जो बीज रोपण होना है भक्ति का, वो बीज रोपण नहीं होता। तो ये हमेशा सदैव स्मरण रखना है कि जो भगवान है, उसकी जो सेवा है, उसकी जो वस्तुएं सामान्य नहीं है, ये पूजनीय है। ठीक है, नेक्स्ट। अब कौन पढ़ेगा? प्रभु जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए प्रभु जी। व्यक्तिगत आदतें। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर है, उन्हें प्रातः शीघ्र, यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले उठना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर है, आध्यात्मिक जीवन के प्रति, जो अपने जीवन में परिवर्तन चाहता है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहता है, प्रगति चाहता है, भगवान के निकट जाना चाहता है, भगवान को जानने की इच्छा रखता है, भगवान से प्रेम की इच्छा रखता है, संबंध जोड़ने की इच्छा रखता है, क्या करना है? नियमों का पालन करना है। क्या नियम है? यदि यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा जाता है? तो ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है, हम कोई भी चीज करते हैं ना, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है भाई, लड़की को लेके आओ, पंडित जी बोलते हैं, है ना,
गृह प्रवेश का मुहूर्त है, ये मुहूर्त निकला जा रहा है जी, गृह प्रवेश की पूजा होनी है चलो। बच्चे का मुंडन होना है, ये मुहूर्त निकला है जी, इसका ये मुहूर्त होगा। तो हर चीज का मुहूर्त है। तो भगवान के लिए ब्रह्म ब्रह्म को जानने का जो मुहूर्त है वो क्या है? सुबह का मुहूर्त। 3:30 4 बजे उठ जाना है, 4:30 बजे हमें मंगल आरती करनी है, भगवान के साथ हमारी मीटिंग है। ये क्या है? ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म ब्रह्म के साथ हमारा जो मीटिंग है, जो संबंध है, वो स्थापित करने का जो समय है, वो सबसे, जो शास्त्रों में बताया गया उसे कहा गया ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 3:30 बजे उठ के स्नान करना, उसके बाद भगवान के जप की माला माला करना, ठीक है, उसके बाद मंगल आरती करना। तो ये नियम है। तो अगर आप, जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहता है, भगवान के और भगवान को जानना चाहता है, भगवान के प्रेम के लिए, अब प्रेम की बात करते हैं। किसी व्यक्ति को, किसी लड़की को या किसी लड़के को, मान लीजिए किसी से प्रेम हो जाए, किसी माता जी को किसी प्रभु जी से, या किसी प्रभु जी को किसी माता जी से, रात के 2 बजे भी बातें कर रहे होंगे। अगर उसने बोल दिया ना सुबह 5 बजे मिलना, तो भाई 5 बजे वो बिल्कुल टिप टॉप जाके खड़ा होगा। होगा या नहीं होगा? क्यों? क्यों खड़ा होगा? यहां तो प्रेम का संबंध जोड़ लिया ना। लेकिन ये जो संबंध, ये प्रेम का संबंध है, संसारिक जीवन में प्रेम वाला जो संबंध है, ये केवल और केवल आर्टिफिशियल है। प्रेम का संबंध यहाँ पे इस संसार में, भौतिक संसार में प्रेम नाम का कोई संबंध है ही नहीं। स्वार्थ है। संबंध किससे है? जिससे संबंध होना चाहिए उससे संबंध नहीं है प्रेम का संबंध। भगवान से होना चाहिए प्रेम का संबंध, उस उनसे प्रेम का संबंध नहीं है। तो उस संबंध को बनाने के लिए हमें क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त। इसीलिए हमें क्या करना है? ये जो नियम हम बता रहे हैं, उस नियमों का पालन करना। तभी क्या होगा? जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर है, जो एक्चुअल में जो हमारे पिता हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, उनसे संबंध बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो भौतिक जीवन है, इस भौतिक जीवन में जो संबंध बन रहे हैं वो तो ठीक है, हमारे कर्तव्य, हमारी ड्यूटीज है, वो हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी उसमें अगर हम देखते हैं, तो गिव एंड टेक है ना। जैसे बोला जाता है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो उसी प्रकार इस भौतिक संसार में ये जो संबंध भी बना रखा है हमने, तो ये गिव एंड टेक की तो है। माता पिता, अगर माता पिता बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, तो क्या क्या विचार है? मेरी संतान है, मेरी मेरी संतान, मेरा भाव आ गया, मेरी है, अधिकार है, कंट्रोलरशिप है ना। और बच्चे भी कह रहा है कि मेरे माता पिता है, मैं बोलूंगा ऐसा, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, चलो ठीक है। शादी आ जाती है, विचार बदल जाते हैं फिर। जैसी शादी हुई तो भैया विचार बदल गए। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो संबंध क्या है? स्वार्थ का संबंध। तो यहां पे क्या है? अनकंडीशनल लव है भगवान के साथ। ठीक है, नेक्स्ट। उसके उसके पश्चात ठंडे पश्चात पानी से ठंडे पानी से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए तथा दिन के कार्यों का शुभ आरंभ करना चाहिए। करना चाहिए। यस, स्नान करना चाहिए प्रातः उठते के साथ ही, और उसके बाद हमें अपने जो हमारा जप है या मंगल आरती है, हमें वो करना चाहिए। देखिए, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म में अगर हमें प्रोग्रेस करनी है और अपने जीवन में वाकई में हम सोचते हैं कि हमें अपना संबंध जो है भगवान से जोड़ना है, तो उसके लिए जो ये नियम है, जब तक हम वैदिक नियमों में नहीं बंधेंगे। अब जब आप स्कूल में जाते हैं, किसी भी स्कूल में एडमिशन जो मम्मी पापा ने कराया होगा, तो बच्चे कहाँ बैठते हैं? रोते हैं, खूब रोते हैं। माता पिता का भी दिल करता है, "हाय, बच्चा कैसे रहेगा?" जब फर्स्ट डे छोड़ने जाते हैं, लेकिन छोड़ के आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसके लिए जरूरी है। उसी प्रकार से फिर बच्चा रोता है, खूब रोता है, फिर क्या होता है? फिर धीरे 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 वो एडजस्ट हो जाता है, उसको पता लग जाता है, हाँ मुझे यहाँ पे करना है, मुझे यहीं बैठना है, ये टीचर्स है, ये क्लास है। फिर आगे स्लोली ग्रेजुअली क्या होता है? वो बढ़ने लगता है। आध्यात्मिक जीवन में भी ये चीजें बड़ी शुरू शुरू में लगेंगी, अरे सुबह उठना, स्नान करना, मंगल जप करना। बट जब धीरे धीरे वैदिक नियम में बंधने लगेंगे, तभी हमारा क्या होगा? धीरे धीरे वैदिक नियम से बढ़ के रागुना भक्ति की तरफ जाएंगे, तब हमें राग उत्पन्न होगा भगवान के प्रति।
बिना वैदिक भक्ति के नियम में बंधे हुए भगवान के प्रति राग उत्पन्न होगा ही नहीं, है ना। फिर तो मम्मी पापा भी बोलते हैं, अरे बेटा तबीयत ठीक नहीं है, बारिश हो रही, चल आज रहने दे। नहीं नहीं, मेरे को तो स्कूल जाना है। क्यों? अब वहां फ्रेंड्स बन गए हैं, ग्रुप बन गया है, अब वहां अच्छा लग रहा है ना। तो उसी प्रकार से जब हम यहाँ पे धीरे धीरे वैदिक नियमों का पालन करने लगेंगे, स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ने लगेंगे, तो हम देखेंगे कि हमें इसमें आनंद आने लगे। हम कहेंगे नहीं नहीं, एक दिन मेरा मिस ना हो जाए, सुबह इतने बजे अलार्म लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप ही टेन टाउन 3:30 बजे उठ जाओगे। 4 बजे उठ जाओगे। चलिए। निम्नलिखित सभी निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में स्नान करना आवश्यक है। प्रातः उठने के पश्चात 1 घंटे से अधिक समय तक वामकुक्षी, बाह्य करवट लेटने अथवा नींद लेने के पश्चात, शौच क्रिया करने के पश्चात, अधिक गर्मी या पसीने आने पर, किसी भी कारण से दूषित होने पर। हाँ, तो तीन शास्त्रों में तीन जो दिन में बार का नियम बताया है स्नान का। 3 बार तो हमें अवश्य स्नान करना ही चाहिए। और कैसी परिस्थितियों में? प्रातः उठने के पश्चात तो करना ही करना है। अगर मान लीजिए हम दिन में 1 घंटे से ज्यादा का समय सो जाते हैं, तो बाएं करवट लेके वाम पक्षी की तरफ, वाम कुक्षी, तो बाएं करवट लेने के पश्चात अगर 1 घंटे से ज्यादा का समय अगर हम निद्रा ले लेते हैं, नींद ले लेते हैं, तो क्या करना है हमें? उसके तत्पश्चात स्नान करना है। जब भी हम सोच करते हैं, जब भी हम स्टूल पास करेंगे, जब भी जाएंगे, तो हमें तब भी स्नान करना है। ठीक है। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, इसका साइंटिफिक रीजन भी है। ठीक है। अधिक गर्मी या पसीना आने पर, मान लो बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, शरीर से दुर्गंध आने लगी, तो मैंने लास्ट क्लास में भी हमने जिक्र करा था, ये शरीर क्या है? पंचभूत तत्वों से बना है। और पंचभूत तत्व कहाँ से आए हैं? भगवान से आए हैं। तो ये शरीर क्या है? हमने तिलक की बात की थी, तिलक लगाना क्यों अनिवार्य है? इसको ही हम क्या बना रहे हैं? मंदिर बना रहे हैं। इस शरीर को कहाँ लगा रहे हैं? भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो इस जब इसको सेवा में लगा रहे हैं, इस भगवान की इस शरीर को, पंचभूत शरीर को, तो क्या है? इसको क्या रखना है? स्वच्छ रखना है। स्वच्छ रखना है इसको। और ये क्या है? ये भी एक प्रकार का मंदिर है ना। इसीलिए हम 12 तिलक लगाते हैं। हमने लास्ट टाइम इसका पूरा चर्चा की थी इस पे। तो अगर हमारे शरीर से दुर्गंध आ रही है, कपड़ों से दुर्गंध आ रही है, तो हमें स्नान करना, चेंज करना। ऐसा नहीं बहुत कॉस्टली कपड़े पहनने, सिंपल कपड़े भी हम पहन सकते हैं, पर अपने स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। किसी भी कारण से दूषित होने पर भी हमें स्नान करना चाहिए। मान लीजिए हम कोई शमशान भूमि में गए हैं, क्रिमिनेशन में गए किसी को, या हमने किसी अर्थी को कंधा दिया है, या किसी ऐसे स्थान पे भी गए हैं, तो भी हमें आके स्नान करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व, आरोग्य तत्व का पालन करें। नाखून छोटे छोटे तथा स्वच्छ हो। काटे गए नाखूनों के टुकड़े कूड़ेदान में डालें। शिला रूप गोस्वामी दो दांतों शिला गोस्वामी तो दांतों की स्वच्छता के विषय में भी विस्तार पूर्वक लिखते हैं। लिखते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी ने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया है कि जो हम अपना व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व, आरोग्य तत्व, मतलब अगर सिंपल सी लॉजिक है, गंदे रहेंगे तो हम जल्दी जल्दी बीमार भी तो होंगे। लॉजिक है। तो अब नाखून छोटे तथा स्वच्छ होने चाहिए। इतने जम्स, कई लोगों के इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं। आपने सुर्पनखा सुनिए? सुर्पनखा, है ना। तो सुर्पनखा जो थी, सुर्पनखा का नाम सुर्पनखा क्यों था? क्योंकि उसके जो नाखून थे ना, वो सुर्प, सुर्प मतलब जैसे सूप का स्पून होता है ना, चम्मच होता है, तो सुर्प जो थे, इसलिए सुर्प नाक, नाक, नख थे उसके। नख इतने, सुर्प इतने बड़े थे कि इसलिए उसका नाम पड़ा सुर्प नख। नख, नखों की वजह से सुर्प नख। तो उसमें क्या होता है, इतना गंद भरा होता है उसी से। कई, मैं तो देखता हूँ माताएं भी कई होती हैं बेचारी। तो वैष्णव में क्या कहा है, वैष्णव एटिकेट्स में कहा जाता है नाखून छोटे होने चाहिए, क्योंकि हम भगवान की रसोई भी बनाएंगे, प्रसाद भी बनाएंगे।
स्वच्छता रहनी चाहिए, उसमें कोई जर्म्स, कोई गंदा कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो छोटे होने चाहिए। और मतलब जैसे शिला रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं, तो हमें दांतों की स्वच्छता के विषय में भी विस्तार पूर्व लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या करना है, अगर दांत को स्वच्छ रखेंगे, अपने दांतों को स्वच्छ रखेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, भगवान के लिए बोल रहे हैं, भगवान की वाणी बोल रहे हैं, भगवान का प्रचार कर रहे हैं, हाँ? तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, बेसिकली ये समझाने का, ये बताने का अर्थ ये है कि हमें अपने शरीर को, खुद को स्वच्छ रखना है। स्वच्छ रखने से मैं स्वस्थ रहूंगा, स्वस्थ रहने से क्या होगा, मैं अधिक से अधिक भगवान की सेवा कर पाऊंगा। अगर मैं स्वस्थ नहीं हूं, स्वच्छ नहीं हूं, तो स्वस्थ भी नहीं रहूंगा। स्वस्थ नहीं हूं तो क्या करूंगा, मैं बीमार होऊंगा बार बार। तो मैं भगवान की सेवा क्या करूंगा, मैं सुबह उठूंगा कैसे, मैं कैसे जपमाला कर पाऊंगा, मैं कैसे भगवान की ऑल्टर सेवा कर पाऊंगा, है ना? क्या प्रचार कर पाऊंगा, क्या मैं बोल पाऊंगा? तो ये सारी चीजें उससे शिला प्रभुपाद बताते हैं, और शिला रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि इसीलिए यही कारण है कि हमें अपने स्वच्छता पे विशेष ध्यान रहना है, रखना है, ताकि हमारा जो शरीर है ये स्वस्थ रहे। और इससे जितनी ज्यादा अधिक से अधिक सेवा हो सके, अपने आप को अंगेज रखना है, बिजी रखना है, कहाँ? भगवान की सेवा में। ठीक है? ये इनके ने प्रकार है, किसी भी प्रकार से। नेक्स्ट पढ़िए। मूत्र विसर्जन करने के पश्चात इंद्री एवं हाथ पैर धोने चाहिए। शौच से आने के पश्चात अच्छी तरह साबुन लगाकर हाथ धोने चाहिए। ब्राह्मण दीक्षित भक्त को शौच जाने के पूर्व अपने यज्ञोपवीत को दाएं कान पर लपेटना चाहिए। हाँ, जब भी हम यूरिन पास करते हैं तो वैसे तो कई बार नियम है, जैसे 5 बार हाथ धोना है। और जब स्टूल पास करते हैं तो हमें कम से कम 7 बार हाथ धोना होता है। और फिर उसके पश्चात हमें स्नान करना होता है। और जब तक स्नान नहीं हो जाता, हमें कोई भी वस्तु, मतलब कोई भी वस्त्र को छूना नहीं होता। स्नान के पश्चात ही जो नया वस्त्र धारण करना, उसे उसको लेना होता है, अन्यथा क्या होता है, अपवित्र हो जाता है वो भी। ठीक है? तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है, जब भी हम यूरिन पास करते हैं तब भी हमें साबुन से हाथ धोना है। और ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन वैष्णव एटिकेट्स में इसलिए दी गई है कि हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है? और जिसकी ब्राह्मण दीक्षा हुई है, जनेऊ जिन्होंने धारण की है, तो क्या करते हैं, ये सबको पता ही है ना? तो कान पे लपेटा जाता है, तो जब भी यूरिन पास करने के लिए जाते हैं। पर जनेऊ को उतारा नहीं जाता, जनेऊ धारण रहते, जो पहने रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। प्रसाद ग्रहण करना, जप माला पर जप करना, कोई भी वस्तु अर्पण करना तथा किसी भी वस्तु का लेन देन करना, इस सभी कार्यों में दाहिनी हाथ का प्रयोग करें। उल्टे हाथ का प्रयोग नहीं करना। ठीक है? मान लीजिए हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो कई लोग ऐसे हाथ कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। या तो हमें सीधा हाथ और दूसरा हाथ लगा लेना है, यानी तो दोनों हाथ करने हैं। इस प्रकार से ऐसे करके प्रसाद लेना चाहिए, या एक हाथ ऐसे कर रहे हैं तो, अगर मान लीजिए भीड़ है तो इस प्रकार से हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। जपमाला करेंगे तो इस हाथ से करेंगे। हाँ, अगर कोई लेफ्टी है, जैसे एक प्रश्न किसी ने पूछा था, एक माता ने भी, कि भी मैं लेफ्टी हूँ, तो अगर वो बाई बर्थ लेफ्ट ही और बाकी कार्य वो अपने राइट हैंड से कर रही है, तो करना चाहिए। वैसे तो माता पिता को बचपन में ये ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चा लेफ्ट से लिख रहा है तो उसे राइट हैंड से कराना चाहिए। पर ठीक है, अगर किसी का नहीं हुआ तो वो लेफ्ट से कर सकता है। ठीक है? बट ऐसा नहीं हो कि वो राइट से भी कर रहा है, फिर और चीजें जो और कार्य हैं वो भी सीधे हाथ से भी कर रहा है और उल्टे हाथ से भी कर रहा है। इसका विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। प्रतिदिन रात को साधारणतः 6 से 6.5 घंटे सोना चाहिए। अधिक नींद अथवा बिल्कुल कम नींद के दोनों ही कृष्ण भावना के लिए अनुकूल नहीं है। हाँ, अधिक सोना भी नुकसान देता है और कम सोना भी नुकसान देता है। तो कृष्ण भावना के लिए ये अनुकूल नहीं है। शिल प्रभुपाद ने बोला था कि भाई इसके लिए क्या है, नियम, नियम जरूरी है, नियम से सोना और नियम से उठना। ठीक है? तो जो नींद है वह भी नियम से ही लेनी है, 6 साढ़े 6 घंटे सफिशिएंट होता है फ्रेश होने के लिए, रिचार्ज होने के लिए। सोने के लिए भूमि पर अथवा कठोर पृष्ठभाग भाग का प्रयोग करें।
संभव हो तो आरामदायक, कोमल एवं मुलायम गद्दों का प्रयोग वर्जित करें। हाँ। ये बहुत बहुत उच्च श्रेणी में श्रेष्ठ जो भक्त पहुंच जाते हैं, ठीक है, या जो ब्रह्मचारी होते हैं, तो वो इस तरीके से करते हैं, वो गद्दे वगैरह का उपयोग नहीं करते। अभी जैसे चतुर्मास आएगा, चतुर्मास स्टार्ट होने वाला 27 से, ठीक है, फिर कार्तिक तक चलता, सावन भादो अश्वनी और कार्तिक, इस तरीके से चतुर्मास में फिर नियम लेते हैं, अधिक से अधिक ग्रंथ पढ़े जाएंगे, हम जमीन पे सोएंगे, मीठे का त्याग कर देंगे, कई चीजों का त्याग करते हैं, पूरे दिन में एक बार प्रसाद पाएंगे। तो ये सब हम नियम, ये भी नियम लिए जाते हैं। तो जो ब्रह्मचारीज होते हैं या कई वैष्णव ऐसे हैं, शुद्ध वैष्णव भी ऐसे होते हैं, जो बड़ी कड़ाई से इसका पालन करते हैं। वो कई गृहस्थ भी हैं, वो फर्श पे जमीन पे ही सोते हैं, गद्दे वगैरह पे नहीं सोते हैं। तो इस तरीके से सबका अध्यात्म में अपना अपना प्रगति है, तो उस हिसाब से है। तो ये दिया हुआ है। तो ज्यादातर जो ब्रह्मचारी होते हैं वो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं इसका। तो दाहिने करवट में सोना अति उत्तम है, यदि वह संभव ना हो तो पीठ के बल सोना चाहिए। पेट के बल सोना निषिद्ध है। तो हमेशा या तो सीधा सोएं, मतलब फेस ऊपर होना चाहिए, या हम करवट लेके सोएं, तो जो हार्ड साइड है उस साइड हमें करवट लेके सोना चाहिए, वो सबसे उत्तम बताया गया। उल्टा कभी भी नहीं सोना चाहिए, वो ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। साबुन, दंत मंजन, बिजली, पानी, यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। अतः इसका अव्यय ना करें, अपव्यय ना करें। जहां जहां एवं जब जब आवश्यकता ना हो उस समय बिजली व पंखा बंद रखें। तो बड़ा सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि इन चीजों के क्या है, ये एनर्जी है बेसिकली, है ना। तो साबुन है या जो भी चीज है उसकी वेस्टेज नहीं करनी है हमें। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को क्या चाहिए, बड़े चीज, हर चीज का बड़ा शिला प्रभुपाद बोलते हैं, हर चीज का, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे बिजली हो, बड़ा उसका उपयोग बड़ा कृष्ण सेवा का समझ के करना चाहिए। कि इस जो लाइट आ रही है, जो एनर्जी है, कहाँ से प्राप्त हुई, भगवान से प्राप्त हो रही है। तो ये भगवान की दी हुई वस्तु है, तो इसका उपयोग मैं सेवा के लिए करूंगा, वेस्ट करने के लिए नहीं। चल रहा है तो चले जा रहा है ना। या जैसे साबुन है या दंत मंथन में बहुत छोटी छोटी चीजें भी बताई गई हैं, केवल और केवल कृष्ण सेवा के लिए ही उसको उपयोग करूं, फाल इसको वेस्ट करने के लिए नहीं है ये। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। लक्ष्मी भी, अगर पैसे भी हैं तो ऐसा नहीं कि इधर उधर खर्च रहे हैं, जो मन किया ले लिया, नहीं। बड़े सोच समझ के कि मैं इसको कैसे कहाँ यूटिलाइज कर सकता हूँ, कैसे वो सेवा में, कृष्ण सेवा में लग सकता है। तो ये कृष्ण भावना भवित व्यक्ति बड़ा विचार करता है। एक वैष्णव जो होता है इन चीजों के ऊपर बड़ा विशेष ध्यान रखता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट पढ़िए। भगवान की संपत्ति का उपयोग कम से कम एवं जिम्मेदारी पूर्वक करें। किसी भी प्रकार का खर्चा करते समय स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या यह भगवान की सेवा को अच्छी प्रकार करने में सहायक है या नहीं। हाँ, जैसे अभी मैंने बताया कि लक्ष्मी को उपयोग भी बड़े विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा तो नहीं है कि ये वेस्ट हो रहा है, भगवान, इससे भगवान की सेवा कैसे हो सकती है, इस धन को, इस लक्ष्मी को मैं भगवान की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ। तो बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। सदैव स्वच्छ कपड़े पहने, चोरी ना करें, अपशब्द ना बोलें, झूठ ना बोलें, दूसरों से ईर्ष्या ना करें, ईर्ष्यालु, पतित, पापी, दुश्मन, व्यभिचारी, अपवयी, फंसाने वाले, ठग, झूठ, इन व्यक्तियों के संग ना करें। उसी प्रकार व्यभिचारी स्त्री पुरुष से संग ना करें। अच्छा, जैसे यहाँ पे लास्ट में इन्होंने पढ़ा है, ईर्ष्यालु, पतित, पापी, दुश्मन, व्यभिचारी, अव्ययी, फंसाने वाला, झूठा, इन व्यक्तियों से संग ना करें। मतलब हमारा जो एसोसिएशन है कहाँ होना चाहिए, इन व्यक्तियों से, ऐसे
जिनके पास जो पता है कि किसी के पास जाएंगे हमेशा ये किसी ना किसी की निंदा चुगली करने लगेंगे, तो ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। जो झूठ बोल रहा है या किसी को फंसाने की प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही जिसके माइंड में चलती है, हम जनरली देखते हैं ऑफिस में जाते हैं, है ना, पॉलिटिक्स की बातें चल रही हैं इस तरीके की, या कुछ ऐसे व्यक्ति जो व्यभिचार कर रहा है एक स्त्री को देख के या एक स्त्री पुरुष को देख के, तो क्या करना है? ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करना। ऐसा व्यक्ति हमें कृष्ण भावना भवित्र में पीछे की ओर धकेलता है, आगे की ओर नहीं, प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसीलिए एसोसिएशन को बड़ा महत्व दिया गया है। हमेशा वैष्णव का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। इसीलिए कहा गया मैक्सिमम से मैक्सिमम जब समय मिले एसोसिएशन करना चाहिए भक्तों। ठीक है, अकेले प्रवास ना करें, अकेले ना रहें। अकेले रहेंगे तो नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आएंगे। ठीक है, संसार में रहेंगे, संसार को देखेंगे और संसार को, भौतिक संसार को देखेंगे तो भौतिक बुद्धि काम करेगी। ठीक है ना? तो भौतिक बुद्धि जब काम करती है तो भौतिक बुद्धि तो उसी प्रकार से सोचेगी, ये तेरा है, ये मेरा है, ये इसका, ये उसका, ये इसका, ईर्ष्या, ये सब है। तो अकेले ना रहें, कहाँ किसके संग रहें? अकेले प्रवास ना, भक्तों के संग रहें। अगर धाम यात्रा करने जा रहे हैं तो भी भक्तों के संग जाएंगे। ठीक है, कोई मन में कोई डाउट कोई प्रश्न आता है तो भी हमें प्रश्न करना चाहिए, कैसा भी संदेह, कैसा भी किसी भी प्रकार के, हमें हमेशा प्रश्न करने चाहिए किसी वैष्णव से, या अपने जो भी हमारे मेंटोर हैं या गुरु हैं या शिक्षा गुरु हैं, उनसे हमें डिस्कस करना चाहिए। छींकते समय अथवा जमाई लेते समय हाथ से मुंह को ढक लें। ये तो कोरोना काल में भी सबको सिखाई दिया है। सोचो हमारे आचार्यों ने कितने समय पहले ही सब चीजें लिखी हुई हैं, जो आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जोर से आवाज करते हुए अपने अपान वायु, जो हम गैस पास करते हैं, उसको भी नहीं छोड़ करना चाहिए। और मंदिर के अंदर तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय शमशान, उद्यान एवं व्यभिचारी स्त्री का संग ना करें। ठीक है, रात्रि के समय शमशान, पाक, और जो उद्यान होता है, एवं व्यभिचारी जो गलत विचार रखता है एक स्त्री के प्रति या एक पुरुष के प्रति, तो ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। पतित व्यक्तियों का आश्रय ना लें। जो पतित है, ऐसे पतित व्यक्ति जो केवल पाप से लिप्त हैं, जिनकी विचारधारा जो है हमेशा किसी ना किसी पाप से लिप्त है, झूठ बोलना, चोरी करना, या कोई भी ऐसा कार्य जिससे करते हुए उनको किसी भी प्रकार की कोई मांस का सेवन कर रहे हैं, मदिरा का सेवन कर रहे हैं, है ना, वह विचार करते, तो उनसे उनका आश्रय लेना नहीं लेना है। उनके पास भी नहीं बैठना चाहिए। किसी भी किसी बहाने से निकल जाना चाहिए वहां से। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग क्या करता है, हमारी बुद्धि को दूषित करता है, हमारे विचार को दूषित करता है। संग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऐसे व्यक्तियों का संग करेंगे तो क्या होगा, हमारा माइंड सेट, हमारी मेंटेलिटी, हमारा हमारा बोलना, विचार वैसे ही हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को संग नहीं करें। अगर हम कृष्ण भावना भवित बनना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, भगवान से संबंध जोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करें जो हमें भौतिक संसार में इस, जो हमने पढ़ा था, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, इस तीन जो हम जंजीरों से बंधे हुए, रस्सियों से बंधे हुए हैं, इस जेल में वापस हमें खींच रहे हैं। चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर, जेल के अंदर चल। तो उनका संग हमें नहीं करना। वरिष्ठों की सभा में उनके पैर सामने पैर न फैलाएं। दूसरों के सामने अपने पैरों को सदैव ढक कर रखें। ये हमने पहले भी बताया था। मान लीजिए कोई लेक्चर दे रहा है, किसी का लेक्चर चल रहा है कि वैष्णव का, किसी वरिष्ठ का, और वहां पे जाके पैर खोल के नहीं बैठने चाहिए, इसका विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। और पैर को कवर करके रखना चाहिए, हमने लास्ट टाइम भी बताया था इसका। सड़क पर लघु शंका ना करें। वॉशरूम वगैरह, बाथरूम लोग खुले में कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए हमें, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये भी एक अपराध है, और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। लोग पेड़ के नीचे जाके यूरिन पास करते हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो शास्त्र में इसका बहुत विशेष ध्यान दिया गया, विचार किया गया है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। तो भोजन करते समय ना थूकें, ग्रहण करते समय ये नहीं करना चाहिए। स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा ना करें। स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त, जो
जो शिष्य हैं या आपके स्वयं के बच्चे हैं, उनको सिखाने के लिए गुस्सा ना करें। किसी को गुस्सा नहीं करना, केवल सिखाने के लिए। उद्देश्य क्या है? सिखाना। मान लीजिए मैं आपको अगर डांट देता हूँ, या गुरु, मैं अपनी भी बात नहीं करता, अगर मान लीजिए हमारे शिक्षा गुरु हैं या हमारे गुरु महाराज हैं, हमें डांट दें, तो उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य हमारा सही मार्गदर्शन करना, हमें भक्ति में आगे बढ़ाना है। ठीक है? तो उद्देश्य ये है, यह नहीं है कि वो अपने मन में रख के घूम रहे हैं, अच्छा तेरे को मैं बताता हूँ, वो अहंकार हो जाता है। ठीक है? तो हमें क्या करना है? अगर हम किसी को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो केवल स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा नहीं करें। किसी के सिर पर ना मारे और ना ही बाल खींचे। किसी ने अपमान किया हो तो वह स्थान तुरंत छोड़ दे। मान लीजिए किसी ने किसी स्थान पर आपकी ऐसी अपमान वाली बात हुई है, अपमान किया गया है, उस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए, ये चाणक्य नीति भी कहती है। ठीक है? स्वयं की स्तुति ना करें, अपनी प्रशंसा खुद नहीं करनी चाहिए। अपना स्तुति गान खुद ही करने लग रहे हैं, मैंने ये किया, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये वैष्णवों के लिए बताया गया। कई जगहों पे ऐसा होता भी है। कई वैष्णव, वैसे वैष्णव होने के बाद के बाद ऐसी चीजें नहीं होती हैं। पर जब भक्ति में शुरू शुरू में लोग आते हैं, तो मैंने ये कर लिया, मैंने 16 माला कर ली हैं, मैंने ये श्लोक याद कर लिया, बड़ा प्राउडली उसको बताते हैं। तो मेरे को 4 श्लोक हैं, मेरे को 5 श्लोक मेरे को मैंने याद किए हैं, मैं 16 माला सुबह सुबह कंप्लीट करता हूँ। तो ये जो व्यवहार है, ये अहंकार का संकेत देता है। हमें जो फॉल्स ईगो है वो उसको इंडिकेट करता है। और फॉल्स ईगो स्पिरिचुअल लाइफ में हमें कभी भी ग्रोथ नहीं करने देगी। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि स्वयं की स्तुति ना करें, ये ना बताएं, अब बखान ना करें कि नहीं मैं तो ये कर लिया, मैंने तो आज भगवत गीता का ये पाठ पढ़ लिया, आज मैंने शिल प्रभुपाद की ये बुक पढ़ी। भक्ति छिपाने का विषय है, अपने अंदर डाइजेस्ट करना, चबाना है और उसको पचाना है। श्रवण केवल सुनना है, सुनना सुनना, डालना है, डालना, अंदर डालना है, अंदर डालना, अंदर, पहले सुनना है। ठीक है? नग्न स्त्री अथवा पुरुष या उसका चित्र देखना टालें। लोग आजकल मोबाइल्स पे क्या देख रहे हैं? सबसे ज्यादा सर्च की जाती है पॉर्न्स मूवी। ठीक है? तो इस प्रकार का चित्रपट या इस तरीके की कोई मूवी या इस तरीके की आजकल हम मूवीज देखते हैं, उसमें किस किस प्रकार के कैसे कैसे सीन्स आने लगे हैं, या ओटीटीज पे भी इतनी सारी मूवीज चलती हैं, लोग कई कई घंटों देखते रहते हैं बैठ के। तो उसमें अभद्र भाषा का भी उपयोग किया जा रहा है, और कितनी प्रकार की कैसे कैसे अजीब अजीब सी चीजें दिखाई जाती हैं। तो उसमें बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, सभी प्रकार के देख रहे हैं। तो क्या मानसिकता होगी, कैसे विचार होंगे उनके? अच्छे विचार होंगे? तो जैसा संग कर रहे हैं, जैसा हम देख रहे हैं, वही विचार हमारे मस्तिष्क में जाएंगे। तो वो क्या करेंगे? हमें भगवान से दूरी बनाएंगे, और कहाँ ले जाएंगे? इस संसार से निकलने ही नहीं देंगे। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इसी जगह चक्कर काटते रहेंगे बार बार। है ना? और हम जो देखेंगे वैसे विचार बनाएंगे। जब वैसे विचार बनाएंगे तो वैसी वाणी आएगी, वैसी वाणी आएगी तो वैसे कर्म भी होंगे। ठीक है ना? नदी या तालाब के पानी में थूके नहीं। नदी बड़ी पवित्र होती है। तो वैष्णव को तो मतलब वैष्णव में एटिकेट्स में बताया जाता है कि जब भी हम किसी नदी में जाते हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात प्रणाम करने के बाद हम बाहर से बैठ के आचमन करते हैं, और उसके पश्चात जाकर हम अ, उसमें स्नान करते हैं। ठीक है? मुख या नाक में हाथ डालने के पश्चात हाथों को धो लें। जोर से दरवाजा बंद ना करें। यद्यपि ये वह साधारण दिखाई देने वाली गलतियां हैं, परंतु इसका परिणाम सभी को विचलित करने वाला है। यह आलसी है, गैर जिम्मेदारी लक्षण है। ये छोटी छोटी सी चीजें, इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना है। कई लोग होते हैं बात भी कर रहे हैं, तड़ाम, दरवाजा भी जोर से बंद करके जा रहे हैं। तो बेसिकली ये बेसिक एटिकेट्स हैं, जिसका विशेष हमें ध्यान रखना है। नैतिक नियमों का पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये नैतिक नियम है जिसका पालन करना हमारा जो आध्यात्मिक संस्कृति। सोचो, ये सारी चीजें हमारे गुरुकुल में पहले शुरू में बच्चों को बताई जाती थी, शुरू से बताई जाती थी। आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है? अब कौन पढ़ेगा?
कीर्तन के लिए। मिथिलेश प्रभु जी चले गए या अभी हैं? वो जी यहीं पे हो प्रभु जी। अच्छा। हाँ कभी कभी जी। चलिए पढ़िए माता जी। मंदिर में अथवा अन्य सत्संग के स्थान पर थोड़ा कीर्तन या माता जी लाउडली, थोड़ा सा लाउड पढ़िए। ठीक है प्रभु जी। मंदिर में अथवा अन्य सत्संग के स्थान पर कीर्तन या कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना एक बड़ा सम्मान है, क्योंकि वह भक्त विग्रहों के समक्ष सभी भक्त वृंदों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। अतः उपयुक्त बातों की पूर्ण जानकारी रखते हुए तथा वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा होने पर ही किसी भक्त को कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। हाँ, इसका विशेष ध्यान रखना है कि मंदिर में जो सत्संग के स्थान पर कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना एक बड़ा सम्मान है। क्योंकि वह भक्त विग्रहों के समक्ष, मतलब भगवान के ऑल्टर के सामने, भगवान के जो विग्रह हैं उनके सामने उनका प्रतिनिधिकरण, मतलब वो गायन कर रहे हैं और उसके पीछे भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और उनके बाद जो डिवोटीज हैं पीछे जो हैं वो सारे फिर उनको दोहराते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि जब वरिष्ठ भक्त बोल, जैसे नए भक्त आते हैं तो क्या करते हैं, कहीं वो शुरू हो जाते हैं, वो भी शुभ बोल रहे हैं तो वो साथ साथ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, पहले उनको बोलने देना चाहिए, उसके बाद फिर बोलना चाहिए। और जब वो बोले कि हाँ अब आप कीर्तन कीजिए, तो हमें कीर्तन करना चाहिए। ठीक है। तो और ये कीर्तन के साथ नहीं, किसी भी चीज को जब तक वो आज्ञा ना दे किसी चीज के लिए, या स्वयं से ना बोले कि आप ये कीजिए, तो करना चाहिए। ठीक है। केवल प्रामाणिक भजनों को गाएं, इसलिए वरिष्ठ भक्तों का परामर्श लेना चाहिए। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, केवल प्रमाणिक भजनों को ही गाएं। प्रमाणिक भजन कौन से हैं? प्रमाणिक भजन जो हमारे वैष्णव भजन, जो हमारे आचार्यों ने लिखे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे हैं, वृंदावन शिला वृंदावन दास ठाकुर ने लिखे हैं। ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो हमारे आचार्य हैं रहे, उनके ही भजनों को हमें जो वैष्णव भजन हैं उनको गाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फिल्मी गाने, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। तो मीरा मगन हो गई तो गाया उन्होंने, और वो गाना खूब प्रचलित, भजन जो भी वो बहुत प्रचलित हुआ। लेकिन साथ में क्या किया उन्होंने, विचार कैसे हैं, उसमें शुद्धि नहीं है ना, है ना। ठीक अब ठीक है जैसे वो प्रभु। गजल गायक हैं एक, अ, क्या नाम है उनका, बड़ा फेमस नाम है, जगजीत सिंह। तो उन्होंने भी भजन गाए हैं, हरे कृष्ण। तो हमें ऐसे भजनों को नहीं सुनना चाहिए, ऐसे भजनों से बचना चाहिए। ले वो भगवान का ही नाम रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने दो शॉट लगाए, फिर वो भजन गा रहे हैं। उनकी दिनचर्या यही है, शाम को उनको पीना पीना है, उनकी परिस्थिति जी जैसी भी है। पर हमारे आचार्य हमें देते हैं कि जब हमारे पास हमारे वैष्णवों के भजन है, कीर्तन है, तो हम उनको गाएंगे, उनको सुनेंगे। उनमें वो प्योरिटी है, उनमें वो शुद्धता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो शुद्धता नहीं है। गा तो रहे हैं, भगवान का नाम ले तो रहे हैं, लेकिन वो शुद्धता नहीं, तो उनको नहीं सुनना है। फिल्मी गाने नहीं सुनने। आगे बढ़ी मत है। कीर्तन के अंत में बोली जाने वाली प्रेम ध्वनि प्रार्थना ओम विष्णुपाद मंदिर में उपस्थित सबसे वरिष्ठ भक्त जैसे शील प्रभुपाद के शिष्य या सन्यासी द्वारा उच्चारित की ये जानी चाहिए। जब भी मंगल आरती होती है, तो मंगल आरती होने के पश्चात क्या होता है, मंगल आरती जब हो जाती है और नरसिंह आरती हो जाती है, तो मंगल मंगल आरती होने के पश्चात होता है प्रेम ध्वनि, बोला जाता है इसे। तो प्रेम ध्वनि, हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो प्रेम ध्वनि जो होती है वो जो मंदिर में उस समय सबसे वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, तो उनको दिया, भक्त होते हैं उनको दिया जाता है, वही उसका उच्चारण करते हैं, वही बोलते हैं। आगे बढ़िए। आगे बढ़े। हमारी परंपरा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आविर्भाव दिन अथवा तिरोभाव दिन जैसे महत्वपूर्ण सत्संगों के अलावा अन्य सभी सामान्य सत्संगों के समय प्रमाणित प्रेम ध्वनि के साथ ही उस विशेष व्यक्ति का गौरव भी करें। तो हमारी परंपरा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अभिभाव, मतलब उनके प्रकाट्य दिवस और तिरोभाव, उनका जब उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया,
तो उसके महत्वपूर्ण जो होते हैं, तो जैसे महत्वपूर्ण सत्संगों के अलावा अन्य सभी जो सामान्य सत्संग है, सभी प्रमाणिक, जो प्रमाणिक प्रेम ध्वनि है, प्रार्थना बोली जाए। तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि विशेष व्यक्ति का गौरव भी करें। तो प्रेम ध्वनि के साथ ही उस विशेष व्यक्ति का भी हमें क्या करना चाहिए, ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। ठीक है। दिन के अलग अलग समय के अनुसार निश्चित भजन निश्चित राग में ही गाना चाहिए। उदाहरणतः मंगल आरती, संसार, दवानल, लीड तथा महामंत्र एक विशेष राग में ही गाई जाए। हाँ, अब जैसे मंगल आरती बोली गई है, तो उदाहरण के लिए मंगल आरती स्टार्टिंग में जब मंगल आरती बोलते हैं, तो मंगल आरती में भगवान को उठाते हैं बहुत धीरे धीरे से। किसी व्यक्ति को उठाते हैं एकदम से थोड़ी उठाए, भगवान के। तो गुरु की, पहले गुरु की हम आरती करते हैं, तो शिला प्रभुपाद की लिए बोला जाता है, गुरु को बोले, गुरु के लिए बोला जाता है, संसार दावानल नीडलोका तृणाय कारुण्य घना घनात्वम। बहुत धीरे धीरे। फिर उसके बाद सब पीछे बोलते हैं, संसार दावानल नीडलोका तृणाय कारुण्य। तो इस प्रकार से बोला जाता है, और इसी प्रकार से फिर ये पूरी आरती इसी टोन में धीरे 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 फिर बढ़ती है, साउंड्स का लाउड होता है। तो कीर्तन का सॉरी सॉरी प्रभु जी। बोलिए माता जी। पढ़ो प्रभु जी। हाँ माता जी। कीर्तन का प्रतिनिधित्व करते समय उन्हें साधारण राग में गाना चाहिए, जिससे उपस्थित भक्त सरलता से उसे गा उसे सके। गा सके। आगे पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए। अन्य भक्तों को प्रमुख गायक के राग में ही भजन को गाना चाहिए, इसलिए प्रमुख गायक के शब्दों की ओर सभी का सूक्ष्म ध्यान होना चाहिए। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति तो बोल रहा है संसार दावा, दूसरा व्यक्ति चिल्ला रहा है संसार दावा नल नीडलो का। ऐसे नहीं। जिस प्रकार से जो प्रमुख हैं, जो गा रहे हैं, गायक जो गा रहे हैं या जो भक्त गा रहा है, उसको फॉलो करना है। ठीक है। ठीक है। सभी भक्तों को एक ही स्वर में अत्यंत उत्साहपूर्वक गायन हाँ, करना उत्साह चाहिए। पूर्वक। ऐसे नहीं थके हुए बैठे हैं, सारे काम बहुत थक गए, सुबह सुबह आए, ऐसे नहीं। भगवान से मिलने के लिए आए हैं, भगवान के लिए आए हैं, भगवान के दर्शन करने आए हैं। चाहे वो शाम को संध्या आरती हो, चाहे हम मंगल आरती में आए हो, उत्साह होना बहुत जरूरी है। भक्ति में जब तक उत्साह नहीं होगा, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। थके हुए, ढीले माइंड सेट नहीं है, उत्साह। ठीक है। तो उत्साह बहुत ठीक है। इंपॉर्टेंट है। एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, हमें जानना है भगवान के विषय में, और जानना है, और जानना है, और समझना है, और जानना है। तो अध्यात्म ऐसा नहीं है कि हमने सोचा किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर की तरह नहीं है ये है इंटरनल। आप जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको फील करेंगे। जब तक फील नहीं करेंगे, वो भाव वो प्रकट नहीं होगा। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस चाहिए। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, भाव के। आपका भाव क्या है भगवान के प्रति? ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके भाव के लिए उत्साह होना जरूरी है। उत्साह ही नहीं है, ठीक है ना। आपके पिताजी का भी बर्थडे आ जाएगा, या माता जी का बर्थडे आएगा, या आपकी फ्रेंड का बर्थडे आएगा, या किसी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड का बर्थडे आएगा, तो कितने एक्साइटेड होते हैं। हाँ, उसका कैलेंडर में पहले से ही डेट डाल के रखते हैं, राउंड डाउन, ये इंपॉर्टेंट डेट है इस दिन, या एनिवर्सरी है, या जो भी है, मतलब इस प्रकार से बड़ा कितने एक्साइटेड होते हैं, ये दिलाना है, ये लेना है, वो लेना है, ये करना है। कितना एक्साइटेड है ना। कहीं घूमने जा रहे हैं, वेकेशन है, कहीं घूमने के लिए जा रहा, प्रोग्राम बना हुआ है, कितने एक्साइटमेंट होते हैं। हाँ, वहां ये करेंगे, ये करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, क्या एक्साइटमेंट होती है। तो भौतिक जीवन में एक्साइटमेंट है, तो भक्ति में एक्साइटमेंट क्यों नहीं है? वहां भी तो ऐसा होना चाहिए। ऐसे नहीं थके हुए। अब जैसे ठीक है। क्लास भी होती है, तो क्लास के अंदर भी अटेंटिव होकर बैठना चाहिए, नोट डाउन करनी चाहिए, चीजें लिखना चाहिए।
अटेंटिव होके तिलक विलक लगा के बैठना चाहिए, क्लास कर रहे हैं हम, नहीं वो चीज नहीं है। ठीक है, बैठ गए। तो क्लास को भी ऐसे नहीं लेना, ठीक है, इसमें भी अटेंटिव होके कैमरा ऑफ नहीं करना, ऑन करके रखना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर उत्साह नहीं होगा, लेटे हुए हैं सुन रहे हैं, ठीक है, कोई कमेंट्री नहीं चल रही है, भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति का अर्थ ये नहीं है। अगर हम अभी से ढीले पड़ गए या अभी से हम कैजुअल एटीट्यूड में चले गए ना, तो फिर हम भक्ति आगे नहीं कर पाएंगे। उद्देश्य क्या है मंदिर आने का, भगवान को जानने का उद्देश्य क्या है? केवल आके अच्छा लगा इसीलिए, तो वो अच्छा आज लगा, 4 दिन बाद वो अच्छा खत्म हो जाएगा और बैक टू पवेलियन, बाकी वापस भौतिक जीवन में जो चल रहा था वही चल रहा होगा, परिवर्तन नहीं आएगा। पशु की भांति जीवन जी रहे थे, पशु की भांति जीवन ये भी समाप्त हो जाएगा। आहार निद्रा भय में तो यही खत्म हो जाएगा। उत्साह, उत्साह जरूरी है, ठीक है। मृदंग तथा, कहाँ चलेगी माता जी, घर चलेगी? नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं प्रभु जी, वो अरे घर आवाज। तो माता जी आप हो ही आपने, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। जी नहीं नेक्स्ट प्रभु जी, कहिए वो माता जब जी। मैं वीडियो ऑन करके जब मैं रीड करती हूँ ना, तो मेरी आवाज आप तक सही से पहुंच नहीं पाती है, इसलिए मैं वीडियो को ऑफ करके मैं रीड कर रही हूँ। कोई नहीं माता जी, बोलिए आप। मृदंग तथा करताल वादकों को प्रमुख गायक के आसपास रहना चाहिए। प्रमुख गायक की ओर अच्छी तरह ध्यान देते हुए उसके गायन के वेग के अनुसार वाद्य यंत्रों के वेग को कम ज्यादा करके सदैव मेल बैठाते रहें। अतः करताल तथा मृदंग वादकों का अति कुशल होना आवश्यक है। हाँ, जो कीर्तन कर रहे हैं तो उनके साथ क्या है, उनके साथ जो गायन कर रहे हैं उनका भी अच्छा होना सर जरूरी है, वो भी मतलब साथ में सुर के साथ सुर मिलाए। और जो इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं जैसे मृदंग है, करताल है, वो भी ऐसे नहीं कि अब बस बजा रहे हैं, इधर वो गा कुछ रहे हैं वो बजा कुछ रहे हैं, तो उनका भी कुछ होना अनिवार्य है। वैसे तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कीर्तन के लिए करताल ही सफिशिएंट है, लेकिन आज देखते हैं मंदिर में हम मृदंग भी होती है, हारमोनियम भी होता है, और गिटार भी होने लगा, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो समय काल परिस्थिति तो आज की समझ में थोड़ा सा कि थोड़ा सा और उसको मॉडिफाई किया गया है। पर भगवान का नाम तो हम अकेले भी लेंगे वैसे भी लेंगे तो भी वो बड़ा शुद्ध हो जाता है। तो प्रातःकालीन कार्यक्रमों का सामान्य क्रम निम्नलिखित प्रकार से, दो संसार हो, संसार दावा, प्रार्थना, पंचतत्व मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, कीर्तन का लगभग आधा भाग हरे कृष्ण महामंत्र का गायन होगा। तो प्राचीन काल जो मंगल आरती जब होती है तो उसमें निम्नलिखित प्रकार से, पहले सबसे पहले संसार दावन जो हम प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज के लिए, शिला प्रभुपाद के लिए, फिर उसके बाद पंच तत्व मंत्र होते हैं, फिर हरे कृष्ण महामंत्र है, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधु। तो इस प्रकार से कीर्तन आगे बढ़ता है। फिर लगभग आधा भाग जो होता है हरे कृष्ण महामंत्र का गायन होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्रातःकालीन कार्यक्रम के समय गाए जाने वाले गुरुअष्टक, गुरु अष्टक और नरसिंह आरती, तुलसी आरती इत्यादि अलग अलग प्रार्थना की प्रत्येक पंक्ति केवल एक बार ही बोली जाए। तो ये अलग अलग है, ये हम आगे पढ़ेंगे, गुरु अष्टकम और नरसिंह आरती, ठीक है। इसकी एक एक पंक्ति ही अलग बोली जाती है, ठीक है। कीर्तन केवल उच्च स्वर में करना ही पूर्णता नहीं है, अपितु उसे सुर ताल तथा सुनने में मधुर होना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विग्रह के समक्ष नृत्य करना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के आगे नहीं नाचता वो संसार में नाचता रहता है, सारा जीवन नाच ही रहे हैं हम, कभी इस तरह कभी उधर कभी उधर। भगवान के लिए नाच लिए,
दूसरों के बर्थडे पे, बच्चों के बर्थडे पे डांस करते हैं, शादियों में डांस करते हैं। मेरे देवर की शादी है, मेरे उसकी शादी है, मेरे उसकी शादी है, खूब नाच रही है माताएं। प्रभु जी भी नाच रहे हैं, ओ दो दो तीन पैग अंदर डाल रखे हैं, ड्रिंक की हुई और नाचे जा रहे हैं बस। डिग डिग डिग। है ना, कितनी एनर्जी के साथ होता है। कोई एज भी नहीं, कितनी एज हो जाती है, बूढ़े बूढ़े भी नाच रहे होते हैं, डांस करने में मगन हो रहे हैं, होते हैं ना। लेकिन भगवान के सामने हिलते भी नहीं है, ताली भी नहीं बजा रहे होते हैं, ऐसे बैठे होते हैं, पता नहीं क्या निकाल लिया उसके उनके अंदर से। तो जब भगवान के आगे जब नाच लेते हैं ना, तो फिर कहीं नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसमें कोई कोई स्टेप नहीं है। जब भगवान के लिए तो नृत्य मतलब स्वतः ही निकलता है भगवान के लिए, जब प्रेम भाव उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो भाव है, भाव को प्रकट करने का एक विषय वो है कि भगवान के लिए बस किसी को नहीं देखना, किसी को नहीं देखना कि मुझे क्या देख रहा है, कौन मुझे क्या देख रहा है, ये नहीं देखना। मैं केवल गोविंद के लिए नाच रहा हूँ, भगवान के लिए नाच रहा हूँ, द्वारकाधीश के लिए नाच रहा हूँ। है ना, तो भगवान से प्रेम है, तो भगवान से प्रेम के लिए नाचते हैं। ये नृत्य आनंददायक तथा उत्साहित होना चाहिए, है ना, परंतु वे दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले ना हो। ऐसा भी ना हो कि किसी के नाचते नाचते किसी के पैर तोड़ दिए, किसी का पैर ही दबा के दे या उसको दूर से धक्का दे दिया, नहीं ऐसा नहीं। उसमें भी शालीनता होनी चाहिए, उसमें भी एक आचरण होना चाहिए। किसी को मेरे नृत्य करने से ऐसा नहीं गोल गोल घूमना शुरू हो गया। हम देखते हैं कई जगह चौके में माता आ गई, माता आ गई, इधर से उधर पटक रहे हैं हाथ पैर, सब भाग जाते हैं छोड़ छोड़ के। तो ऐसा नहीं है किसी पे गिर जाए, ये नहीं करना, वो सब चीजें नहीं करनी, वो गलत है। ठीक है ना, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। शिला प्रभुपाद द्वारा स्वयं के उदाहरण से दिखाए गए पारंपरिक गौड़ीय पद्धति से नृत्य करना एक आदर्श है। गौड़ीय पद्धति से, तो गौड़ीय पद्धति क्या कहती है, एक जगह पे खड़े हैं, पैरों को हिला रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये भी नृत्य है। जब हम नवदा भक्ति करेंगे तो नवदा भक्ति में था श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम, है ना, पाद सेवनम, उसमें आता पाद सेवन। पाद सेवन मतलब पैरों से भगवान की सेवा कैसे की। तो पैरों से भगवान की परिक्रमा की जाती है, भगवान के मंदिर आया जाता है, भगवान के धाम जाया जाता है, वहां परिक्रमा की जाती है, तो पाद से, है ना। तो इस प्रकार से, तो नृत्य क्या है, पाद सेवन। हम अपने चरणों का, जो अपने शरीर का जो भाग है, पैर है, उनको भगवान की सेवा में कैसे लगा रहे हैं, भगवान के नाम पे नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा सा 10 मिनट आ लूंगा क्योंकि हम ना बहुत लेट हो गए हैं, और कल भी हम क्लास करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये ना ठीक है। जल्दी से समाप्त हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट चैप जो नेक्स्ट बुक है शास्त्र है उसमें जाना आरंभ करें। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार से कीर्तन किया जाता है, जैसे भक्तों की पंक्ति आमने सामने कीर्तन करती हुई और एक दूसरे के पास आकर पुनः दूर हो जाती है। विग्रह के सामने मुख करके एक के पीछे एक इस तरह भक्तों की पंक्ति कीर्तन करती है, वही विग्रह की दिशा में चलो गोल गोल घूमते कीर्तन करती है। तो जब मंदिर में आप कीर्तन करते हुए भक्तों को देखोगे, तो जब वो कीर्तन करते हैं तो बड़े अलग अलग भाव में होते हैं, हाथ पकड़ पकड़ के भी करते हैं, कोई गोल गोल घूमता है, तो अलग अलग भाव होते हैं। इन सभी प्रकारों में पंक्ति तथा अन्य बातें व्यवस्थित अच्छी तरह रहे, इसका भक्तों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो किसी भी प्रकार से कोई भगदड़ हो या कोई मतलब जबरदस्ती वाली चीज नहीं होनी चाहिए, किसी को कष्ट भी नहीं होना चाहिए। यह कीर्तन कोई दर्शनीय दृश्य नहीं है, अतः भक्तों को उसे देखते हुए एक ही जगह पर रुके नहीं रहना चाहिए, सभी को उसमें सहभाग लेना चाहिए। फिर भी उन जिन्हें कीर्तन में सहभागी होने की इच्छा नहीं है, विशेष रूप से जो अतिथि हैं, नए भक्त हैं अथवा बीमार भक्त हैं, ऐसे लोगों से आग्रह करने में जबरदस्ती ना करें। अब जैसे कोई नया व्यक्ति आया है तो वो नहीं करना चाहता, ठीक है नहीं करेंगे, है ना, तो उसको जबरदस्ती फोर्स नहीं करना। ये स्वतः ही होता है, ऐसा नहीं कि किसी को जबरदस्ती बोला जाता है कि भाई आओ कीर्तन करो, उसको खुद करना चाहिए।
यदि किसी विशेष प्रकार से नृत्य करने से अन्यों को कष्ट होता है तो वैसे नृत्य ना करें। जैसे दो भक्तों का हाथ पकड़कर वेग पूर्वक गोल गोल घूमना। चक्री घूमते ना लोग, पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ के घूमते रहते हैं, कई बार देखा वो गिर भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। पूरा हाथ बाहर निकालकर स्वयं गोल गोल घूमना। घूम रहे हैं गोल गोल, किसी को लग जाता है तो वो नहीं करना। गोलाकार कीर्तन करते हुए एक दूसरे को ढकेलना, ये ठीक नहीं है। स्त्रियों तथा पुरुषों को मंदिर के अलग अलग भाग में कीर्तन करना चाहिए। माताएं अलग जगह पे कीर्तन करती हैं, और जो पुरुष प्रभु जी होते हैं वो अलग जगह पे है। ऐसा नहीं है वो साथ में कर रहे हैं। कीर्तन का प्रतिनिधित्व करने वाले की ओर सदा ध्यान दें तथा उसी प्रकार का कीर्तन करें जैसा वह कर रहा है, तो ठीक है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु की नृत्य शैली में हाथ उठाकर उत्साह पूर्वक तथा भक्ति भाव से नृत्य करना परिपूर्ण कीर्तन है। तो श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं एक जगह खड़े होके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो यहाँ पे बता रहे हैं इसको कर लें। ऑलरेडी 10:15 हो गए हैं। अगर कहते हैं तो मैं 10 मिनट ही कर लेते हैं। ये अगर लेट हो रहा है तो फिर हम कल करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। बताइए। कर सकते हैं प्रभु जी अभी। चलिए ठीक है। कर लीजिए प्रभु जी। ठीक है। हमारे बोलने की इच्छा अत्यंत तीव्र होती है तथा मौका पाते हम बोलना आरंभ कर देते हैं, परंतु यदि हमारा बोलना कृष्ण कथा से संबंधित नहीं है तो वो बोलना निरर्थक ही होता है। व्यर्थ बोलना, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो उससे क्या, हम अपनी एनर्जी जो है उसको वेस्ट कर रहे हैं, है ना। अपनी एनर्जी को स्टोर करना है, कम बोलना है। भगवान के विषय में बोलना है, भगवान की चर्चा के विषय में बोलना है, या किसी से सुनना है तो भगवान की चर्चा करनी है। अन्यथा मंदिर में या ऑल्टर के सामने कोई भी ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार निरर्थक निरार्थक बोलना प्रजल्पा अथवा प्रमाद कहलाता है। प्रजल्पा मतलब जिसके विषय में, मतलब जिसका कोई अ, कोई कुछ है ही नहीं, जिसके विषय में कोई, मतलब जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? व्यर्थ समय गवा रहे हैं, प्रजल्पा कर रहे हैं। इसकी इसकी उत्पत्ति अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण होती है, अतः भक्तों को सदा इससे सावधान रहना चाहिए। अब प्रजल्पा हम क्या कर रहे हैं? उसकी उत्पत्ति हमारी भौतिक भौतिक इच्छाओं के कारण होती है। हम किसी से कुछ सुनना चाहते हैं, अपने मन की बात, इसकी बुराई करके देखते हैं। यही होता है ना, हम जाते हैं दूसरे व्यक्ति की बुराई करते हैं, वो भी कहता है हाँ वो व्यक्ति सही है, हमारी उससे बन जाती है। हमारी ट्यूनिंग कैसे बनती है? जब सामने वाला भी हमारी हाँ में हाँ मिलाता है, हाँ वो खराब है। तो ये प्रजल्पा है और कुछ नहीं है। और ये क्या है? हमारी भौतिक इच्छा है। मेरे मन में विचार आ नहीं ये खराब है, चलो इससे इसकी बात करता हूँ, ये व्यक्ति ना खराब है, ये राधा बाबू प्रभु ने बेकार है, इनसे अच्छा नहीं लग रहा हमें सुन के, आनंद नहीं आता इनकी क्लास करके। तो ठीक है, हाँ हाँ, ये हाँ आप सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है, इससे हमें भक्तों को, जो नए भक्त हैं, नवीन भक्त हैं, उनको हमेशा सावधान रहना चाहिए। सभी भौतिक संसारिक साहित्य भी हमारी इस बोलने की प्रवृत्ति का व्यवहारिक प्रदर्शन ही है। सभी भौतिक संसारिक साहित्य भी हमारी इस बोलने की प्रवृत्ति का व्यवहारिक प्रदर्शन ही है। अब हम संसारिक जितना भी बात करें, मेरे की उसकी नॉलेज है, उसकी नॉलेज है, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूँ, सब शून्य है, कुछ नहीं है। अभी प्राण निकल जाएंगे, कहीं जन्म लोगे, फिर से पहली क्लास से ABCD सीख रहे होगे। है ना। तो क्या हुआ, भौतिक ज्ञान बिल्कुल। तो यहीं पे था, यहीं समाप्त हो गया। लेकिन जो भक्ति करोगे, जो भक्ति, जो तुमने माला जप कर ली, जो शास्त्र का ज्ञान लिया, जितनी भक्ति करी है, पुनः जैसे ही जन्म लोगे, पुनः वहीं से भक्ति स्टार्ट होगी जहां से छोड़ी थी। ये खत्म नहीं होगी। बाकी सारा ज्ञान सब समाप्त हो जाएगा।
जितना भी भौतिक ज्ञान है वो सब यहीं रह जाएगा, यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है जो कैरी फॉरवर्ड होगी, जहां से छोड़ी थी पुनः वहीं से स्टार्ट होगी। ये विशेष है, शास्त्र बताते हैं। शिला प्रभुपाद उपदेश में कहते हैं कि भौतिक लोगों का समाचार पत्र, मानसिक पत्र तथा उपन्यासों के ढेर पढ़ने में, शब्द पहेली हल करने में तथा अन्य निरर्थक बातें गप्पे करने में आनंद आता है। अब भौतिक लोग सबसे ज्यादा यही तो करते हैं। आप चाहे रिटायर जो लोग हैं पार्कों में जाके देख लो, हाथ उठा उठा के ऐसे होंगे, हाँ योगा भी कर रहे होंगे, लेकिन क्या कर रहे होंगे, फिर वही वाली चर्चा कर रहे होंगे। आज पॉलिटिक्स में ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, ये हुआ, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तेरे घर में ये प्रॉब्लम है, वो बाहर ही नहीं आ रहे उससे। वैसे कहते हैं हम मंदिर में जा रहे हैं, हम तो यहाँ आते अपना माइंड चेंज करते हैं क्षण भर के लिए, क्योंकि एक्चुअल जो चीज है, वो जो नॉलेज है, वो ले ही नहीं रहे। इस प्रकार के लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ गंवाते हैं। पाश्चात्य देखो देशों में नहीं, पाश्चात्य देशों में सेवानिवृत्त लोग अपना खाली समय ताश खेलने में, मछली पकड़ने में, दूरदर्शन देखने में, सामाजिक राजनीतिक विषयों के बाद वाद विवाद करने में व्यर्थ गंवाते हैं। इन सभी तथा अन्य 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 बातें, अनेक बातों का समावेश प्रजल्पा में होता है। कृष्ण भावनामृत की ललक रुचि रखने वाले बुद्धिमान मनुष्यों को इस प्रकार के कार्यकल्पों में कदापि सहभागी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें इन चीजों का कभी भी सहभागी नहीं होना। मतलब टीवी देख रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, इस तरीके की चीज, अगर रिटायर हो गए, जैसे अभी हमने बात करी, यही तो करते हैं लोग, पार्क में चले जाते हैं, ताश खेलने बैठ जाते हैं, इधर उधर की प्रजल्पा करते हैं, तो ये उनका सहभागी नहीं होना। श्रील रूप गोस्वामी श्री कृष्ण कथा की प्रक्रिया के विषय में बताते हुए कहते हैं कि निरर्थक वार्ता वार्ता करने की, अपनी प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। इससे अपनी जब जब बोलने की इच्छा होती है, तब तब कृष्ण कथा करने की प्रवृत्ति आती है। बड़ा सुंदर बोल रहे हैं कि निरर्थक, ये जो बड़बड़ाने करने की प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, उनके विषय में चर्चा करनी चाहिए, उनको जानने के लिए भी चर्चा करनी चाहिए, उनके उनके जो लीलाएं हैं, उनके जो गुण हैं, उनके जो रूप है, उसकी चर्चा करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जब जब हम अपने बोलने की इच्छा होती है, जैसे इच्छा हो रही है बोलने की, कुछ बोल लेंगे, तो अब क्या होगा, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी शक्ति है, वो कहाँ लग रही है, कृष्ण कथा की में जाती है ना। हाँ बातचीत बिल्कुल। आरंभ करने से पूर्व पुष्टि कर लें कि क्या आवश्यक है, क्या ये विनम्र है, क्या ये योग्य है। ये हमें हमेशा विचार करना चाहिए। ये हम प्रजल्पा तो नहीं कर रहे, फ्रेंड सर्कल में खड़े हैं, ये बेकार की बातें हो रही हैं, निकलो यहाँ से, है ना, इस तरीके की चीजों का, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। भक्तों को अपमान सूचक शब्द नहीं बोलने चाहिए। एवं विशेष रूप से सब भक्तों की निंदा से बचना चाहिए। भक्तों की निंदा सबसे पहला नाम अपराध है। वैष्णव अपराध करने से हमारी भक्ति लता तुरंत नष्ट हो जाती है। भक्ति लता का जो बीज रोपण हम कर रहे हैं ना, जैसे अभी आप जितने भी नए भक्त हैं जुड़े हैं, तो ये जो भक्ति लता बीज अभी रोपण हुआ है, अंकुरित भी नहीं हुआ, रोपण हुआ है अभी आपके हृदय में, तो ये धीरे धीरे अंकुरित होगा। तो वैष्णव अपराध करने से क्या होता है, ये भक्ति लता जो का जो बीज है, ये नष्ट हो जाता है। तो इस भक्ति लता के बीज को बचाने के लिए हमें वैष्णव जो ये अपराध है, वैष्णव निंदा है, आगे हम पढ़ेंगे 10 नाम अपराध पढ़ेंगे, तो इस 10 नाम अपराधों में कि वैष्णव निंदा भी अपराध है। तो इसको ये नहीं करना। और जो भी चीजें जैसे बताई है, हमें प्रजल्पा नहीं करना, हमें झूठ नहीं बोलना, जितनी भी चीज पे आज हमने चर्चा करी, तो उसका विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम इस पे कल बात करेंगे, कल चर्चा करेंगे। कल हम 8:45 पे मीटिंग करेंगे, कल चर्चा करेंगे, क्लास करेंगे इस पर। तो आप समय से आइए ठीक सब। है। और किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या नींद आ गई सबको। नहीं ठीक है। प्रभु जी मेरा है। हाँ बोलिए पूछिए। कभी कभी भक्ति करने में बहुत आनंद आ रहा है, एकदम माला कर रहे हैं भाव में, और कभी कभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है प्रभु जी, क्योंकि अभी हम क्या हैं,
हमें तटस्थता शक्ति बोला जाता है, बीच की ठीक है, भगवान की शक्ति है। भगवान की अतरंगा शक्ति भी है और भगवान की बहिरंगा शक्ति भी है। और हम क्या है, भगवान की तटस्थ शक्ति, बीच की शक्ति। तो क्या होता है कि हमारा उत्साह में कमी आती है ना। हमारा जो मन है वो भौतिक इच्छाओं में भी भाग रहा है। तो जब भौतिक इंद्रियों में और भौतिक लोगों के बीच में ज्यादा रहते हैं, तो क्या होता है, हम देखते हैं अरे ये ठीक है, यहाँ क्या है, हम भला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो कभी कभी तो बड़ा उत्साह आता है भक्तों को देख के, भक्तों को देखा सुना, है ना, तो बड़ा एक्साइटमेंट आएगी, हाँ हाँ हम भी करते हैं, हम भी करते हैं। स्टार्टिंग में होगा, जैसे ही वापस भौतिक संसार में भौतिक लोगों के बीच में आएंगे ज्यादा, अरे ये खा रहा है, ये यहाँ घूमने जा रहा है, ये कर रहा है, ये भी तो सही है, इनकी भी तो लाइफ सही चल रही है। विचार कॉन्शियस माइंड में आ रहे हैं, क्या होगा, तो वो उत्साह धीरे धीरे खत्म होता है, उस वो उत्साह खत्म होने लगता है। तो कभी तो आनंद आएगा, जब उत्साह होगा तो आनंद आएगा। उत्साह नहीं होगा क्योंकि इंद्रियां क्या है, वो विषय विषय भोगों में लगी हुई हैं। तो जब इंद्रियां विषय भोगों में लगेंगी तो हमें क्या, उत्साह उत्साह में कमी आ जाएगी। तो अपनी इंद्रियों को, आज हमने जो चर्चा करी, ज्यादा से ज्यादा समय क्या करना है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान की सेवा में व्यस्त रखना है अपने आप को, अपनी इंद्रियों को व्यस्त रखना है। उससे क्या होगा, ये जो आनंद है, ये जो उत्साह है, इसमें कमी नहीं आएगी। ठीक है। तो इसीलिए हमने आज सारी चर्चा करी कि हमें कहाँ कहाँ बचना है, किन किन चीजों से बचना है। अन्यथा क्या होगा, हम भक्ति में आ भी जाएंगे, कोई कहते 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन भौतिक संसार में इंद्रियां लिप्त हो रखी हैं, विषय भोगों में लगी हैं, तो क्या होगा, उत्साह कभी तो चढ़ जाएगा, कभी उतर जाएगा, कभी तो 4 बजे उठ गए, कभी 6 बजे 8 बजे भी नहीं उठ रहे हैं। तो नियम नहीं बना पक्का। तो जब तक नियम में नहीं बंधेंगे, वैदिक नियम में नहीं आएंगे, नियम से नहीं चलेंगे, तब तक हम, ये जो उत्साह है, ये हम ऐसे डामाडोल होते रहेंगे, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करते। दृढ़ निश्चय, हमने पढ़ा था, दृढ़ता। तो दृढ़ता होनी चाहिए भक्ति में। दृढ़ता मतलब एक बार दृढ़ संकल्प कर लिया, ये जो आप भगवान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये भगवान को सुनने का इच्छा रख रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं ना, ये साधारण बात नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, ये सरलता से मिल जाएगी। आदो श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा, श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए, श्रद्धा भगवान के प्रति, श्रद्धा, श्रद्धा होगी तभी गुरु की वाणी को समझ पाओगे, शिक्षाओं को समझ पाओगे। अन्यथा इस भौतिक संसार में जैसे अभी लिप्त थे, वैसे ही लिप्त हो जाओगे। और अगर लिप्त रहोगे तो थोड़ा बहुत सुनोगे, चलो उसका पुण्य तो मिलेंगे, लेकिन क्या होगा, उसका प्रभाव नहीं होगा। वो यहां तो गया, वो यहां नहीं गया, समझ रहे हैं, यहां तक गया तो यहीं से बाहर आ गया, यहां नहीं गया। तो जो सुन रहे हैं उसको यहां डालना है, तब उसका इफेक्ट हो। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, ये देखना है कि मैं अपना समय ज्यादा कहाँ लगा रहा हूं, भौतिक इंद्रियां मेरी कहाँ व्यस्त है, किन कामों में व्यस्त हो रहा हूं। रोजमर्रा के तो काम करने हैं, ऑफिस भी जाना है, स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन एक चिंतन हमेशा रहना चाहिए, किसके लिए कर रहा हूं, भगवान के लिए कर रहा हूं। अगर मैं एजुकेशन कर रहा हूं, तो मैं एजुकेशन ले रहा हूं ताकि मैं एक अच्छी जॉब लूं। एक अच्छी जॉब किस लिए लूं, ताकि मैं भगवान की सेवा कर सकूं। एजुकेशन ले रहा हूं, तो एजुकेशन, भौतिक एजुकेशन ले रहा हूं ताकि इसकी हेल्प से मैं आगे ग्रंथों को पढ़ सकूं, आगे ग्रंथों को समझ सकूं और उसका प्रचार कर सकूं, भगवान की सेवा में कर सकूं। ऑफिस जा रहा हूं ताकि इससे लक्ष्मी जो मिलेगी, उसके अपना परिवार का भी पालन पोषण करूंगा, और भगवान की जो सेवा हो सकेगी, उस सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए मैं जा रहा हूं, धन कमाने के लिए। ये भगवान, बुद्धि किसने दी, भगवान ने दी ना। आज लोग बोलते हैं मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं कलेक्टर, मैं वकील, मैं आईएएस, कैसे बन गए, भगवान ने अगर बुद्धि नहीं दी होती तो क्या आप कर पाते। करोड़ों लोग आईएएस का एग्जाम देते हैं, चुनिंदा ही लोग निकलते हैं, क्यों, भगवान ने बुद्धि दी है, तुम्हारे प्रारब्ध ने, तुम्हारे कर्म ने, तुम्हारा प्रीवियस जो कर्म रहे उसके अनुसार तुम्हें वो मिला, सुख दुख उस समय से मिल रहा है। तो मिलने के कारण ही क्या हुआ, तुम्हें आज वो ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन अहंकार आ जाता है, मैंने किया,
पता है मैं 12-12 घंटे पढ़ता था तो मैंने आईएएस किया है। अभी एक नस दब जाती है ना, छोटी सी भी एक दब गई कहीं, तो आप आईएएस कुछ नहीं कर पाओगे, बनने के बाद भी नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? चाहे मेडिकल कर लो, डॉक्टर कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, कुछ भी कर लो। एक छोटी सी चीज अगर परेशान कर गई तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, घर बैठ जाओगे। है ना? एक छोटी सी नस दब गई, याददाश्त चली गई। तो अहंकार नहीं करना कि मैंने करा, सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। सब कुछ भगवान कराने वाले हैं। सब कुछ भगवान की कृपा, भगवान का ही है। हमारा कुछ भी नहीं है। हम केवल निमित्त माध्यम हैं, माध्यम। अगर भगवान हमें माध्यम बना रहे हैं तो मैं केवल माध्यम हूं। अब एक कुत्ता है, सांप आया, सांप को आपने लाठी ली और मार दिया, तो सांप को किसने मारा? बताइए, आंसर दीजिए, सांप को किसने मारा? एक सांप आया, आपने लाठी उठाई और सांप को मार दिया, तो सांप को किसने मारा? उसके प्रारब्ध ने। अरे सांप को तो आपने मारा ना। लाठी ने मारा, सांप ने मारा, आपने मारा? मैंने किसने मैंने मारा? आपने। मैंने हाँ। लेकिन लाठी अगर ये सोचे कि मैंने मारा, है ना, वो गलत है। तो गलत है ना। तो लाठी ने थोड़ी मारा, लाठी को उठाया आपने तो मार दिया। विचार आपका था कि मैं इसे मार दूं। उसी प्रकार से हम केवल माध्यम हैं, हम लाठी हैं। कर्ता कोई और है, हम भोक्ता कोई और है। ना हम करता है ना हम भोगता है, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना? तो अब हम कल मिलेंगे। और आज 10:30 हो गए, तो अब देखिए, चलिए कल 8:45 पे स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका टाइम थोड़ा सा वो ना हो। तो कल हम मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम, किसी का कोई और प्रश्न तो नहीं है ना? तो ठीक है, फिर हम। प्रभु जी, हाँ जी। प्रभु जी, इस वीक एक ऑफलाइन क्लास रख लीजिए। क्या बोला माता जी? ऑफलाइन क्लास मैं कह रखने के लिए रही कह रही हैं। हूँ ऑफलाइन हाँ। क्लास रख लीजिए ऑफलाइन करते हैं माता इस जी। वीक। इस सैटरडे में, या देखते हैं अभी, क्योंकि करावल नगर है टेम्पल, वहां जाना है मुझे। तो इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक हम जरूर रखेंगे। एक दिन नहीं, 2 दिन रखेंगे, ताकि सब दोबारा से मिलेंगे। लेकिन ऐसा होता है माता जी, अब देखिए हम कितने लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी 3 लोग हैं यहाँ पे। है ना? तो ये होता है, जब भी लोग जुड़ते हैं, नए जुड़ेंगे, 20 जुड़ते हैं, 10 जुड़ेंगे, 15 जुड़ेंगे, लेकिन क्लासेस करते 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 बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है? क्योंकि ये ये हो स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। हर व्यक्ति का विचार उस तरफ नहीं जाता, वो उतनी गहराई से उसे समझ नहीं पाएगा शुरू से। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, इसको स्टार्टिंग से समझना आरंभ करें, स्टार्टिंग से, तो उसको समझेंगे। अब लोग सोचते हैं हम यहाँ मंदिर आए हैं, मंदिर आके हमें बस दीक्षा मिल जाए। हम मंदिर आए तो बस पता नहीं हमें कुछ, पता नहीं क्या प्राप्त, क्या चेंज हो जाए। एकदम से कभी कोई चेंज होता है? बच्चा पैदा होते ही दौड़ना शुरू कर देता है, मैराथन दौड़ रहा होता है वो? नहीं ना। गिरता है, उठता है, चलता है, बार बार उठता है, गिरता है, फिर चलना आरंभ करता है। तो ऐसा नहीं है। तो चलिए, कल हम मिलेंगे, तो 8:45 पे। और जरूर माता जी, फिर हम ठीक नेक्स्ट है वीक बेटा। बनाते हैं कि हम सब मिलेंगे, तो डिस्कस करेंगे, फिर बैठ के चर्चा करेंगे। ठीक है? जी सबको जी। हरे कृष्णा। शिला हरे प्रभुपाद हरे की कृष्णा प्रभु जी। जय। तो गुरु जय। महाराज हरे की कृष्ण जय, प्रभु शिष्य जी। गुरु महाराज, शिष्य जय। गुरु की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।